तो मानसून का मौसम लगभग आ चुका है, लेकिन क्या इस दफ़ा पटना बचेगा? पिछले साल जो बाढ़ आए तो उससे क्या कुछ सीख ली गई है, उसका एक जीता जागता उदाहरण और नज़ारा हम आज आपको दिखाएंगे। अभी हम मौजूद है पटना के सैदपुर इलाके में। पटना के सबसे बड़े नालों में से एक सैदपुर नाला भी यहाँ से जो जाता है, अगर जिसकी यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। कहने को तो यहाँ पे काम चल रहा है, नाले को बनाया जा रहा है, लेकिन मानसून सर पे है और स्थिति आपके सामने। धीरे धीरे हम और भी अंदर जाएंगे और ये पूरे मोहल्ले और इलाके को आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे स्थिति कैसी है। समय है मानसून का और ऐसे में अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है। काम कितने लंबे समय से चल रहा है ये तो यहाँ के लोग ही बताएंगे, लेकिन कितने लंबे समय तक चलेगा यहाँ का नज़ारा देख के आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ की पूरी स्थिति दिखाएंगे। पटना के कई जगहों पे हम जाएंगे, लेकिन सैदपुर से शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे शुरू करते हैं। नहीं, आप बताइए स्थिति क्या है यहाँ पर? अभी स्थिति क्या है जो दिख रही है? अभी स्थिति तो यही है कि जो काम चल रहा है, काम तो अभी रफ्तार में है ही, लेकिन कुछ डिसीजन के कारण यहाँ काम पेंडिंग था। तो ऐसे करते हुए काम तो अभी चल रहा है। अभी हमारे नगर पालिका के, हमारे बुड़कों के जो भी एमडी है, सब लोग आए रहे विजिट करने। और ये जो नाला है, इतना भी आसान नाला नहीं है कि जिसको बनाने का इतना मतलब जल्दी बना सके। तो क्या आप लोगों ने यहाँ काम ले रखा है क्या इसका? ये हमारा ही काम है। तो क्या हो क्या रहा है, पहले हमको ये बताइए। ये हो रहा है कि जो 70-80 साल पहले जो आर्च नाला था, जो काफ़ी चौक पड़ा हुआ था पहले से ही, उसको हम लोग तोड़ के दूसरी नाला बना रहे हैं। अच्छा, कब से ये काम चल रहा है? ये काम अभी करीबन 1 महीने से चल रहा है। और ये जो आर्च नाला की जो लाइन है, जो आप आगे देखोगे, वो पहले जो सीधी आ रही थी और वो अभी मंदिर के नीचे चला गया। ये काम कब तक चलेगा भाई? ये बस मैक्सिमम 10 दिन और चलेगा, 10 से 15। 10 दिन में ठीक हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आप थोड़ा हमको दिखाइए कि किस तरह की स्थिति है। तो चलिए इनके साथ चलते हैं और देखते हैं कि सैदपुर नाले की स्थिति फिलहाल कैसी है। 10 दिनों में इन्होंने कहा है कि काम पूरा हो जाएगा, लेकिन मानसून लगभग आ चुका है। चलिए इनसे बात करेंगे, देखते हैं कि क्या कुछ ये बताते हैं हमें। लेकिन तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं सामने में। तो हम लोग अब सैदपुर नाले की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। यहाँ से देखिए पूरी तरीके से जो है इस नाले को तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है। आज हम आप यहाँ पे पहुँचे हैं और आज आपको यहाँ का हम जो है नज़ारा दिखा रहे हैं। बड़े बड़े अभी गड्ढे गड़े हुए हैं, यहाँ पे अंदर जाना मुश्किल है, क्योंकि आसपास में जितने मोहल्ले के जो नालियाँ निकलती थी उन्होंने भी लगभग यहाँ पे तोड़ दिया गया है। और मानसून लगभग आ चुका है, लेकिन यहाँ की स्थिति आपकी आंखों के सामने है। यहाँ पे जो काम करने वाले ठेकेदार हैं उनसे भी हमारी लगातार बातचीत होगी। वो खुद हमें साथ में ले जा रहे हैं दिखाने के लिए कि उनका काम कैसा चल रहा है यहाँ पे और कितनी जल्दी जो है यह काम पूरा हो जाएगा। ये वही मोहल्ला है जहाँ पिछले साल जो है एयरफोर्स तक को लगाना पड़ा था, जब ये पूरा इलाका पानी में डूब गया था। तब एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी आए थे और उन्होंने जो है यहाँ के आसपास में जो घर हैं उनके लोगों की मदद की थी। और अभी ये सैदपुर नाला है। अगर ये नाला समय पे बनकर तैयार नहीं होता है तो पटना का डूबना और इसके आसपास के इलाके जो सैदपुर के, उसका तो पूरी तरह से डूबना लगभग तय है। अब आप खूब अंदाज़ा लगा लीजिए कि फिलहाल अभी पूरी तरह से गड्ढे जो यहाँ पे हैं खुले हुए हैं। हालांकि काम चल रहा है, लेकिन नज़ारा और स्थिति देख के क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काम कब तक पूरा होगा। तो ये पूरा इलाका जो सैदपुर का है, तो काम तो दिख रहा है कि तेज़ी में चल रही है, लेकिन समय का अभाव लग रहा है। समय का अभाव इसलिए है क्योंकि ये इतना भी नाला जो संभव है इतनी कठिन परिस्थिति में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बाजू से ये 300 डाया की लाइन चल रही है इसमें वाटर सप्लाई की, और इसका कोई भी मैप जो है किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। और आप देख सकते हैं पीछे की साइड में, यहाँ देख सकते हैं जो 70 साल पुराना जो नाला है, वो अंग्रेज़ के ज़माने का नाला है। वो सामने जो उस साइड देख सकते हैं पिलर के पीछे की साइड, वो काफ़ी साल पुराना नाला है। उसका ना तो मैप किसी डिपार्टमेंट में आज भी नहीं है, और उसको तोड़ने के बाद ये काफ़ी चौक पड़ा हुआ है। तोड़ने के बाद ये जो पानी हो रही है, पानी को डिवाटरिंग करने में ही काफ़ी समय जा रहा है। तो ऐसे में अगर अभी बरसात लगभग तो आ ही चुका है, तो फिर कैसे आप लोग काम कर पाइएगा? तो पूरा इलाका भर जाता है, पूरी तरह से डूब जाता है। पिछले साल तो एयरफोर्स को लगाना पड़ा था यहाँ पे। उसका भी है, संभव है। इसका अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं ये मैक्सिमम अभी जो है बरसात तो हम मानते हैं कि मानसून अभी आ ही गए, आजकल में आने वाली है। लेकिन ये काम उस समय तक हम लोग अभी और भी 5-6 मैक्सिमम 10 दिन के अंदर ही हम लोग काम इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अभी जो ये काम चल रहा है ये क्या हो रहा है? ये जो है ये बताए थोड़ा सा, ये क्या? ये जो है जो इसका जो पहले हाइट था ये थोड़ा कम रखा गया था, अभी इसको रोड लेवल के अप साइड में करना है, इसको और भी बढ़ाने के लिए। तो अभी इसमें जो काम चल रहा है इसके अंदर अभी सरिया जो सेंटिंग है इसको थोड़ा सा अप करके स्लैब को रखने के लिए चल रहा है। अच्छा, इसकी पूरी रिपोर्टिंग आप लोग कहाँ, किनके तरफ से डायरेक्ट काम होता है? ये बुड़कों की तरफ से हो रहा है। बुड़कों की तरफ। आप उसी के अंडर में काम करते हैं? हाँ, मैं उसी के अंडर काम करता हूँ। अच्छा, तो पूरी आपके देखरेख में काम हो रहा है? हाँ।
ये तोशिबा कर रही है, अच्छा, तोशिबा की तरफ से मैं हूँ। तो पटना में और भी जगह पे इस तरीके से हो रहा है क्या ये आपका पटना काम? में जैसे ये जो प्रोजेक्ट है नमामि गंगे के अधीन ही ये प्रोजेक्ट है, अच्छा और ये नमामि गंगे के अधीन ही ये काम चल रहा है। अच्छा, नमामि गंगे का अधीन ही चल रहा है। हमने सामने भी देखा कि ये जो काम सामने आपने देखे होंगे वो एसटीपी है हमारा, वहाँ से पानी जो इसका आएगा ट्रीटमेंट होकर ही पानी आएगा। तो पिछले साल भी देखा है कि नमामि गंगे जो है मानसून के समय जगह जगह पे गड्ढे खोद दिए गए थे, तो इससे तो परेशानी बहुत बढ़ जाती है। उसके वो भी एक अहम वजह रही थी, जैसे सरकार ने भी माना था। आप लोग इंजीनियर लोगों ने भी कुछ कहा था कि इस समय गड्ढे खोदने से होता क्या है कि पूरे मोहल्ले के तो जो पाइपलाइन से वो तो टूट गए होंगे। देखिए पाइपलाइंस तो थे इसमें थोड़ा सा, लेकिन जो पाइपलाइन इसमें ज़्यादा नहीं था, इसमें सिर्फ जो नाला था ना, ओपन नाला ही था। ड्रेनेज इसका अलग से है, जो नाले का जो पानी जा रहा है वो अलग से है। ये जो नाला इसलिए बन रहा है क्योंकि एसटीपी का जो पानी है, जो पीछे की साइड आर्केवनिक साइड का जो पानी है, वो ट्रीटमेंट होकर एसटीपी से ही इसमें जाएगा। और जो आप कुछ बता रहे थे, आप क्या बता रहे थे? ये पब्लिक का जो नाला इसमें जुटा हुआ है ना, यहाँ अलग से ड्रेनेज का एक पाइप गया हुआ है, इसमें कुछ जुटा नहीं है। वहाँ चैम्बर दिख रही है, अच्छा हाँ देखो वहाँ एक चैम्बर दिख रही है, उसमें यूटिलिटी जुड़ा हुआ है। इसमें यूटिलिटी जुड़ा हुआ नहीं है, ये तो सिर्फ एसटीपी के पानी के लिए ही है। अच्छा, तो अभी बरसात के समय बरसात जब के- पानी आएगा तो वो हाँ, कैसे जाएगा इसमें? बरसात के समय पानी जो आएगा वो वहाँ पे जो चैम्बर है ना, वो पूरा हम खुला कर देंगे, अच्छा तो ऑटोमेटिक इसमें से पानी अंदर खुले नाला जो है उसमें चला जाएगा। तब तक बन के तैयार हो जाएगा ये। हाँ बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो देखिए तमाम जो बुडको के यहाँ लोग हैं वो लोग बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। पब्लिक का राय हम लोग बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं लेने का, लेकिन आप लोग भी नहीं आ रहे हैं। तो चलिए आप आ गए हैं, अब बोल रहे हैं तो बताइए कि क्या परेशानी है। तब से हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं लोगों से बात करने की। बिल्कुल बिल्कुल परेशानी ये है कि जब से इसमें काम लगा है, हाँ काम इधर आके बहुत स्लो हो चुका है। पिछले 15 दिन से जो मेरा सम्प हाउस बैठाया गया है, इसका पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। इसके कारण पूरे बस्ती वालों को पानी की परेशानी हो रही है, और पब्लिक इस तरह साफ हो गई है कि हम इसकी बयान नहीं कर सकते हैं। आप जाके आगे बस्ती में पता कर सकते हैं कि लोग पानी का जीरो मिनट कैसे जी रहे हैं, और इसके काम भी स्लो हो रहा है। इसके कारण पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी होने पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि पिछले करीब 20 दिन से पूरा रास्ता बाधित किया गया है। आदमी को आवागमन में भी दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो आखिर पब्लिक किधर से जाएगा? पब्लिक बोलता है तो उसके साथ उग्र ढंग से पेश आया जाता है। ठीक है, ये सब समस्या है यहाँ पे। तो चलिए आप भी हमें बताइए कि कैसे कैसे और समस्याएं हैं, क्योंकि इंजीनियर भी साथ में, इनका कहना है कि 10 दिनों में ठीक हो जो जाएगा। भी समस्या था मैं आपको बता दिया। अच्छा ठीक है, और अभी भी सब लोग आए हुए थे, ऑफिशियल जो भी डिपार्टमेंटल लोग आए हुए थे। पानी की जो बात थी, पहले इनसे हम लोग बात किए थे तो बोले थे कि आप हमको कोई दिक्कत है नहीं, पाइपलाइन कटने जोड़ बाड़ लीजिए आप लोग। लेकिन जब वो लोग आए तो बोले कि नहीं दिक्कत होगा, पानी की प्रेशर के कारण हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। और पिछले 15 दिन से आगे जाके देखिए वहाँ का पानी का जो सम्प हाउस का कनेक्शन काटा हुआ है, इसके कारण पूरे बस्ती वालों की इससे दिक्कत हो रही है। चलिए हम सभी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों से भी यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। हम तमाम और लोगों से बात करेंगे, बस्ती वाले की भी बात करें, उनके पास भी जाएंगे, इंजीनियर जो है उनसे भी बातचीत हो रही है। तो मानसून आ चुका है और स्थिति फिलहाल पटना की हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस दफ़ा भी मानसून में पूरा पटना डूबेगा। तो चलिए हम पटना में इस बार ये जानने की कोशिश करें कि पिछले साल के जो स्थिति हुई थी पटना में बाढ़ में, क्या उसके बाद हालात सुधरे हैं इस दफ़ा, या हालात जो है और भी ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। फिलहाल हम लोगों से भी बात कर रहे हैं, जो इंजीनियर से उनसे भी बात कर रहे हैं। बुडको का यहाँ काम चल रहा है और ये नाले का जीर्णोद्धार हो रहा है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत भी ये काम चल रहा है। और ये पूरा जो है आपको सैदपुर नाला है, आगे जाके नाला सबसे बड़ा नाला है पटना का, और उसके लिए यहाँ पर काम चल रहा है। लेकिन मानसून लगभग आ चुका है और तस्वीरें आपके सामने देखिए, पूरे मोहल्ले को जो है रास्ते को जो है पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। मोहल्ले वालों में भी गुस्सा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इंजीनियर्स का भी कहना है कि जल्द से जल्द जो है काम पूरा हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे आपसे परेशानियों की, आप इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं सर? अच्छा चलिए, तो और बताइए, मतलब जब ये काम शुरू हुआ था तो ये तो काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि मानसून अब आ गया काम है। तो ये लोग कर रहे हैं, हाँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं। काम में इनका स्लो है, काम स्लो चल रहा है, इसके कारण इतना दिन काफ़ी समय लिया जा रहा है। वजह देखिए, वजह तो आप लोग, क्योंकि आप लोग काम कर रहे हैं तो वजह आप लोग जाने। जो पब्लिक की परेशानी वो पब्लिक बताएगी, हम पब्लिक की परेशानी बता रहे हैं ना कि अपनी परेशानी तो बता क्या रहे लगता है मानसून में क्या होगा? हैं। मानसून पिछले तो यहाँ के तो पूरा मतलब हमको लगता है कि ऑल ओवर पटना बिहार अपना इंडिया जानता है कि यहाँ का क्या स्थिति रहा है बाढ़ का, क्योंकि बहुत हाईलाइटेड रहा है पटना का जल जमाव का स्थिति। और इस बार जो अभी जो नाला का जो इस तरह से काम जो किया जा रहा है, 2-4 दिन में मानसून आने वाला है, हमको तो लगता है इस बार की और भी बदतर स्थिति हो जाएगी। अच्छा सर, एक बात बताइए, अगर मानसून अभी तुरंत, मतलब मानसून लगभग तो आ ही चुका है, बोल भी दिया गया है, अगर बरसात होती है बहुत ज़्यादा, तो फिर अगर काम
इसी तरह से यहाँ पे काम रहता है, इतना ही अभी चलता है, तो फिर किस तरीके से डूबने से बचाइएगा? डूबने से बचाने का तरीका यही है कि जो पीछे हम लोग ब्लॉक किए हुए हैं, डायरेक्ट जितना बना हुआ है उतना ही में हम लोग पानी का सप्लाई भी छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं। यहाँ जो हमने ब्लॉक किया हुआ है, जो नाला जो आगे पीछे का हमने नाला सफाई हो चुका है, सिर्फ ब्लॉक किया हुआ है हम लोगों ने, क्योंकि इधर डिवाटरिंग का पानी नहर से पानी बैक आ रहा था, इसलिए ब्लॉक किया हुआ। उसको खोल देंगे, डायरेक्ट हम पानी ओपन भी ले जा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बंद इसलिए किया हुआ है कि जब तक हम बंद किए हुए तब तक हम काम आगे खींच सकते हैं। अच्छा, तो सड़क भी बन जाएगी तुरंत उसी समय? सड़क तो नहीं, इसके ऊपर स्लैब आ जाएगा, लेकिन उसकी परेशानी नहीं है। बरसात में भी हम लोग मानसून में भी स्लैब को उस पर रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं इतना देर क्यों हो गया? लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों की शिकायत नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं लेकिन स्लो हो रहा है, या क्या लगता है, क्या इनकी जो शिकायत है कितनी सही है? देखिए, काम स्लो की बात तो है, लेकिन इसमें क्या कुछ विभागीय भी है, कुछ ऐसा भी है कि जिसका नक्शा ही ना किसी भी डिपार्टमेंट के पास नहीं है। अभी तक किसी को पता नहीं था कि नीचे भी 1400 डाया की पाइप जा रही है। वो जो सबसे मैक्सिमम जो पाइप होती है 1400 डाया, बहुत बड़ी पाइप होती है, ठीक है, वो पाइप जा रही है नीचे। वो किसी के पास मैप नहीं था, जब तक हमने वहाँ खुदाई किया तब पता चला कि वहाँ से पाइप भी जा रही है। मतलब काफ़ी चुनौती है, आसान काम नहीं है ये। इनका तो यही कहना है आसान काम नहीं है। आप मोहल्ले के, आप भी इसी मोहल्ले के हैं? इतनी परेशानी हो रही है अभी। ये लोग तो कह रहे हैं हम लोग काम कर रहे हैं भाई, विभागीय भी परेशानी होती बंद है ना, कम से कम पैदल गाड़ी आने जाने भर भी तो जगह छोड़ देते हैं। पैदल भी जाना मुश्किल है, रोज लोग गिरते हैं पड़ते हैं यहाँ पे। पैदल एक साइकिल जाने भर तो जगह देते हैं कि साइकिल मोटरसाइकिल से लोग निकल जाए। चलिए, अब मेरी तो दुकान में माल नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन लोग पैदल आने जाने में भी गिर रहे हैं। आसपास में दुकानें भी है, बिजनेस? मेरी यही दुकान है, सामने दुकान है हमारी। अच्छा, सब कुछ तो बंद पड़ा है दुकान लॉकडाउन तो में। बंद है, कैसे माल आएगा ही नहीं, बिकेगा ही नहीं। ग्राहक भी कोई आ गए संभाले के जाने में गिर पड़ गए, नाक मुंह टूट गया कितने लोग का। लॉकडाउन में तो ऐसे ही नुकसान बहुत हो वो रहा तो अलग मारी, अलग उससे ज़्यादा मारी पड़ रहा है हमको। है। तो क्या लगता है इस दफ़ा जब बरसात आएगी तो पिछले साल क्या स्थिति रही थी आप लोगों की? और भाई ऐसे भी तो बंद है, मत ना भेज दो भैया, ऐसे रंगदारी करे। देखिए अभी सामने रंगदारी कर रहे हैं, अब नहीं आएगा, अब आएगा जाएगा। जो सच्चाई जो हमने बताया भैया, हम खड़ा रह के इन लोगों का ऑटो हमारा इसका पास करवा रहा है। ये बंदे को पूछो ऑटो पास करवाया कि नहीं करवाया। ये बात हाँ, तो तो सही फिर है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये लोग कैसे आ जाएंगे बताइए? रोड नहीं, उधर बंद है, आपका इधर बंद माल है। हमने कितनी सच बार बोलने आपके में क्या दुकान पे दिक्कत पहुंचाया है? कितनी बार हमारा पैदल आने हमारा की अपनी कितनी जगह बार छोड़ा मशीन कहीं। हमने साइड में करवाया है, कितनी बार कैमरा कोई को आप एक बार घुमा लीजिए, इधर पैदल भी। जाने की जगह कहीं छोड़े हुए तो बोलिए कि आप कैमरा को घुमा लीजिए ना। तो लोग जा ही रहे हैं ना, ये लोग कहाँ जगह है साहब पैदल जाने का, देख लीजिए आप। अच्छा, बरसात में क्या होगा, क्या लगता है आपको? क्या तो लगता भगवान मालिक है भैया। अभी जब इधर सहा तो बरसात में क्या होगा? आप ही सोचिए, 10 दिन में 4 दिन तो मुश्किल से पानी आने वाला है, कल भी पानी आ सकता है। उसके बाद कैसे लोग चलेंगे तो भगवान जाने। आप ही बता दीजिए यार, लोग बता दें। है? तो ऐसे में क्या कीजिएगा आप लोग फिर? अब हम क्या करेंगे? जो सब करेगा हम करेंगे भैया। तो डूबेंगे, जब पिछले साल भी डूबे तो लोग यहाँ आए थे, इस बार भी रोड पे आएंगे। डूबने के बाद आदमी क्या करेगा? मतलब एक के बाद एक मार आप लोग पे पड़ रही है। लॉकडाउन वाला तो कोरोना का अलग है मार, उसके बाद बरसात की मार भी अब पड़ने वाली है। क्या घबराहट हो रही है स्थिति देखकर? हाँ, अभी नाला में काम चल रहा है तो दिक्कत तो सबको हो रहा है। दिक्कत तो सभी को हो रहा है, जो आ जा रहे हैं, जिसको भी जो रह रहे हैं यहाँ उसको भी। देखिए, बहुत जगह पे हम लोग गए हैं, जो काम करने वाले हैं वो सामने नहीं आते। पहली जगह आप देख रहे हैं कि आप लोग सामने आके बता भी रहे हैं कि क्या कुछ परेशानी है। आप लोगों ने तो लोगों को आश्वस्त कीजिए कि अगर बरसात आता है तो पानी निकल जाएगा, पानी यहाँ पे नहीं रहेगा। पानी निकल जाएगा। पानी मतलब हम आगे ओपन कर लेंगे, आगे ओपन करके यहाँ पे भी ओपन कर लेंगे। पानी हम हर हालत में बारिश में बरसात देखिए कहाँ से पानी निकलेगा हमने बरसात के ब्लॉक पानी। किया हुआ है आप आगे आके देखिए काम चलिए आगे थोड़ा सा चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं लोगों के साथ और जैसे स्थिति है वो जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर ये इलाका डूबता है तो पटना का एक बड़ा इलाका डूब जाए। क्योंकि अगर यहाँ से पानी नहीं जा पाता है तो जाहिर सी बात है राजेंद्र नगर हो का पूरा बड़ा इलाका जो है, जहाँ पिछले दफ़ा हेलीकॉप्टर से जो है खाना पहुँचाना पड़ता लोगों को। हम लोग तमाम मीडिया कर्मियों के साथ बड़ी संख्या में जो है जिला प्रशासन को भी जो है लगना पड़ा था, और कितनी ज़्यादा परेशानी हुई थी और कितनी गंभीर स्थिति हो गई थी पटना की। देश भर में जो थू हुई थी वो अलग हुई थी। पटना नगर निगम ने बुडको पे आरोप लगाया था, बुडको ने अपना दूसरे लोगों पे आरोप लगाया था, राज्य सरकार ने कार्रवाई की बात कर दी थी। लेकिन पिछले साल से हमें नहीं लगता कि कुछ सबक लिया गया है। और हम यहाँ मोहल्ले के लोगों के साथ और जो बुडको के जो यहाँ पे कार्यरत इंजीनियर उनके साथ पूरी स्थिति से हम आपको वाकिफ़ करा रहे हैं। तो चलिए, ये पूरा गड्ढा खोदा जा रहा है और ये देखिए सैदपुर नाला, ये नाला है। ये नाला भी पूरी तरह से टूटा फूटा है। ये पूरा अंदर का मोहल्ला पूरी तरह से डूब चुका था पिछले साल, और हम लोग बहुत मुश्किल से पहुंचे थे, लोगों के बीच बातचीत किए थे जिन्हें खाना पीना नहीं मिल पा रहा था। और स्थिति जो है सामने आपके है। इस दफ़ा भी जो है लोग लड़ रहे हैं आपस में, मोहल्ले वालों की अलग शिकायत है कि पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। और ये सैदपुर नाले की स्थिति देखिए, यहाँ पर बांस से बाउंड्री वॉल नहीं है, बांस से यहाँ पे किनारे में जो है ये चीज़ों को लगाया गया है।
अच्छा जी, हाँ बताइए। लेंगे, अच्छा इसको पानी को जाम किया हुआ है, उसका वाटर लेवल जो है अच्छा हाई है। अगर ये जाम नहीं करते तो नाला में पानी पूरा चला जाता। अच्छा अगर बरसात भी आती है, अगर इन केस ऑफ, हाँ ये पंचर खोल देंगे और जो चैनल है अंग्रेज के ज़माने का आर्च ब्रिज, उस चैनल से पानी चला जाएगा। अच्छा, वो हो जाएगा जी। सारा चीज़। और रास्ते का क्या कीजिएगा? जो लोग तो आप बोल रहे हैं कभी शिकायत हम कर लोग को इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं जिसका हिसाब नहीं। हम लोग तो जहाँ तक कोशिश करते हैं कि पब्लिक का आना जाना एज पॉसिबल हो, लेकिन यहाँ ड्रिंक करके भी लोग आते हैं, गिर जाएंगे, कौन जिम्मेवार हो? काम तो करना है। काम तो करना है, हमारे ऊपर प्रेशर है। तो ये काफ़ी पहले क्यों नहीं शुरू कर दिया गया? हम लोग को जब काम मिला हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। इतना जगह आप यहाँ पे क्या चीज़ साइट इंजीनियर है हम। अच्छा यहाँ पे यूटिलिटी इतना है, हर जगह पानी का पाइपलाइन गया हुआ है। ना नगर निगम को पता है कि पाइपलाइन कहाँ से गया हुआ है, और ना किसी बुटको को पता है कि पाइपलाइन कहाँ से। एक्सकेवेशन करते हैं तो पता चलता है कि कहाँ पाइपलाइन। आप किसके तरफ से काम कर रहे हम अपने कंपनी की तरफ से हैं। हैं? कौन सी कंपनी? हम तोशिबा वाटर सॉल्यूशन से हैं। ये तो बुडको की तरफ से दिया होगा ना? बुटको की तरफ से दिया हुआ है। अच्छा। पूछिए सर, हमारे सीनियर हैं। तो देखिए, हर तरह की परेशानी, लोगों को भी परेशानी, ये लोग भी तो अपनी परेशानी बता रहे हैं कि उन लोगों को जबरदस्ती काम जो है दे दिया जाता है, ना निगम को पता है। निगम को लेके क्या कहिएगा आप लोग? नहीं पता निगम का इसमें क्या रोल है? निगम को हम ड्राइंग करते हैं कि हमारे नीचे पाइपलाइन गया हुआ है। नगर निगम को तो पता होना चाहिए नहीं कौन सी पाइप कहाँ से जा रही है। वहाँ हमने जो तोड़ा तो मंदिर के नीचे से चला गया है, ठीक है। उसके बाद में 80 साल पहले कहाँ से पाइप जा रहा है ये भी नहीं पता है उसको। चालू हुआ मैप ने जब तक हमने खुदाई किया तब पता चल रहा है कि कौन सी पानी कहाँ जा रही है। जो नीचे में जो भी यूटिलिटी पाइपलाइन गई हुई है, यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि कितना क्या गया हुआ, डाया का कितना, आर्च नाला जहाँ है उसका अलाइनमेंट क्या है, किसी को कुछ नहीं पता है। जैसे एक्सकेवेशन करते हैं उसके बाद पता चलता है कि इधर से एक पाइपलाइन जा रहा है, डीआई पाइप जा रहा है, वाटर लाइन का एक पाइप जा रहा है 1200-1400 डाया अच्छा का। चलिए, 100 बात का एक बात, सारी परेशानियां हैं। बरसात होगी तो स्थिति यहाँ की बरसात कैसी होगी तो होगी? मैं बताता हूँ। ये पंचर किया हुआ नाला, इसको अगर हम खोल लेंगे ये नाला साफ हो जाएगा। ऑलरेडी साफ है, क्योंकि पानी रिवर्स मारता है। अगर बंद नहीं करे तो वो भी काम नहीं हम लोग कर सकते। और सड़कों का क्या हाल होगा? जो लोग बंद पड़ गए हैं एक तरह से, चलो सड़कों के लिए हम लोग पब्लिक को आने जाने के लिए दे रहे हैं, बाइक वाइक को इसलिए नहीं देते। इन केस ऑफ एक्सीडेंट होता है तो जिम्मेवारी हमारी। सड़क बन जाएगी। सड़क तो बनेगी, इसके ऊपर स्लैब है। ये बरसात में हो जाएगा सारा कुछ? क्यों नहीं होगा? तो बोल रहे हैं कि सारा कुछ हो जाएगा, आपको लग रहा है? हमको तो नहीं लग रहा है ऐसा स्थिति, क्योंकि मानसून आने वाली है तो आप लोग को ये आप लोग को भी पता है। और जिस तरह के काम आप खुद अपने कैमरा के माध्यम से इस काम को दिखा सकते हैं कि काम कितने दिन में कंप्लीट हो सकती है, इसके अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं, आम पब्लिक भी लगा सकता है और हम भी लगा सकते हैं। चलिए, तो देखिए हम बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे, इनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, परेशानी अपनी अपनी जगह पे ये बता रहे हैं। हम ये बस जानने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि आखिर परेशानी किस तरीके से आ रही है, ताकि राज्य सरकार इस बातों को समझ सके कि पिछले साल जो कुछ हुआ था उससे क्या कुछ सबक लिया गया है। लगातार जो है पटना में जो है लगातार जगहों पे जा रहे हैं। मानसून के पहले क्या कुछ तैयारी है उसका जायजा ले रहे हैं। सैदपुर पहुंचे थे या डीएम भी पहुंचे थे? डीएम भी बता रहे हैं कि क्या कुछ, सर क्या देखें, क्या स्थिति क्या है? इस बार जो पटना में जल जमाव नहीं हो इसके लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक तैयारी की गई है। यहाँ मुख्य रूप से जो सम्प हाउसेज हैं, जितने डीपीएस हैं, नगर निगम के नाले हैं, और बाहर जो बड़े नाले हैं, 9 बड़े नाले हैं, बादशाही पैन है, उन सभी की साफ़ सफाई कराई गई है। जो डीपीएस में समस्याएं आई थी जिसके कारण पंप जो है कई बार प्रभावित हुआ था उसका संचालन, तो उसके लिए जो आवश्यक उपाय है उसके पंप को ऊंचा स्थान पर रखा गया है और डीपीएस को भी बाहर से घेरा गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न डीपीएस में डायरेक्ट बिजली की भी सुविधा दी गई है। सभी तरह की तैयारियां की गई हैं। सर, सैदपुर नाले की हमने अभी स्थिति देखी, आम लोगों से भी बात की है, जैसी स्थिति दिख रही है सर, ये तो डराने वाली एकदम तस्वीर है। ये जो सैदपुर नाले हैं उसका जो बड़ा वाला नाला है उसकी साफ़ सफाई की गई है, और जो सैदपुर डीपीएस है उससे और भी बेहतर फ्लो हो इसके लिए एडिशनल नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिसका काम अभी चल रहा है, और ये अगले 10 दिनों के अंदर अंदर उसका काम बिल्कुल सही तरीके से पूरा हो जाएगा। और इसमें जो फ्लो है उसका पूरा हम लोग उसका लाभ उठा सकेंगे। लेकिन जो पूर्व की जो नाले थे उसकी साफ़ सफाई करके उसको और बेहतर किया गया है, और ये एडिशनल इसमें व्यवस्था की गई है, इसलिए उससे कोई अभी घबराने वाली बात नहीं है। हमने सुना था सर कि अधिकारी जो वहाँ थे उनको भी आपने जो एक तरह से चेतावनी दी थी कि समय पे काम पूरा हो जाए वरना कार्रवाई हो सकती है। देखिए, ये चूँकि बाढ़ का समय है और आपदा का समय है, इसमें सभी पदाधिकारियों को सतर्क होकर के, सचेत होकर के काम करना होगा। इसके लिए लगातार निर्देश भी दिए गए हैं,
और वहाँ पर जो स्थल निरीक्षण है उस समय भी जो विभिन्न बिंदु प्रकाश में आए हैं उसके बारे में भी उनको निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया है कि ये काम को सही समय पर पूरा कर लिया जाए। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, अभी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है और सभी जो एजेंसीज हैं काम कर रहे हैं, लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें बहुत ही ज़रूरी है कि पूरा जो सिस्टम है वो सतर्क रहे, सचेत रहे। तो चलिए, ये डीएम थे हमारे साथ। इन्होंने कहा है कि 10 दिन के अंदर जो है जो सैदपुर नाले की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, उनका ये कहना है कि 10 दिनों के अंदर जो है उसे ठीक कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने अधिकारियों को भी चेतावनी दी है। फिलहाल डीएम लगातार जो है मुआयना कर रहे हैं सैदपुर नाले सहित तमाम ऐसी जगहों का जो पटना में अगर बाढ़ आती है तो स्थिति और भी भयानक हो सकती है। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि स्थिति को संभाला जा सके, लेकिन जो तस्वीरें थी वो हमने आपके सामने रखी हैं और आप खुद तय कीजिए क्या वक्त रहते स्थिति संभाली जा सकती है। कैमरामैन प्रकाश के साथ विशाल सिन्हा, कशिश न्यूज़, पटना।